और थोड़ा सा पत्थर थोड़ा सा पीछे ले जाए, थोड़ा पीछे। या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर। जागरण वाला रास्ता लिया था। मेन नीलामरी रोड पे कुंडल शाही बाजार आता है, वहाँ से एक रास्ता ऊपर जाता है कुटन विलेज के लिए, और कुटन विलेज से आ गया जगरा। जब आप अपना कुटन विलेज से सफर शुरू करते हैं जगरा के लिए, तो वहीं से चढ़ाई शुरू हो जाती है। ठीक ठाक चढ़ाई है, लेकिन ये रोड बनी हुई तो ये चढ़ाई इतनी फील नहीं होती। 18 किलोमीटर का ये रोड है, और 18 किलोमीटर में मुश्किल से 2 या 3 पैचेस आते हैं जहाँ पे रोड टूटा, वो भी इतने लंबे नहीं है, 10-15 मीटर से ज्यादा नहीं जाते। बाकी जो दूसरा रास्ता है बबून वाला, वो केरन साइड से जाता है, उसका मैं आपको थोड़ी सी देर में बताता हूँ क्या सीन है। बाकी जैसे ही 18 किलोमीटर बाद ये रोड खत्म होता है ना, तो उसके बाद ये वाटर क्रॉसिंग आती है, और ये वाटर क्रॉसिंग क्रॉस करती है हमें एक ब्रेक लेना देगा, क्योंकि पीछे जो चढ़ाया है अच्छा खासा जो गेयर और आपका मोटरसाइकिल कराची वगैरह ना, उसका जोर लगता है। तो यहाँ पे रेस्ट देके जब अगला सफर शुरू करेंगे तो फिर टॉप तक तकरीबन 15-16 किलोमीटर का ये ऑफ रोड ट्रैक है। जीप रेंट की बात करो तो जगरान साइड से जो जीप है ना, वो तकरीबन 9 से 10 हजार रुपए आपसे लेती है, और 8 बंदे उसमें बैठ जाते हैं। पीछे मैं बोल रहा था कि टॉर्चर शुरू हो जाएगा, तो उसके पीछे रीजन ये है कि वाटर क्रॉसिंग के बाद इस तरह की स्टीप चढ़ाई शुरू हो जाती है। चढ़ाई तो है ही है, इसमें एक और इशू भी है। इन्हीं पत्थरों की वजह से मैं इसको टॉर्चर कह रहा था। ये गांव आता है, इसका नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये विलेज स्टार्ट होते ही पत्थर काफी हद तक ना कम हो जाती है, और जैसे ये विलेज एंड होता है तो उसके बाद जो पत्थर है ना, वो ना के बराबर है। चढ़ाई है लेकिन पत्थर नहीं है, लेकिन जब पत्थर आते हैं तो फिर पिछलों की कसर भी निकल जाती है। ये थी हमारी आज के दिन की सबसे पहली गलती, क्योंकि ये बबून वैली का वो मोड़ है जहाँ पे आप गाड़ी रिवर्स लेके आते हैं और फिर सीधी सीधी ऊपर लेके जाते हैं अगली चढ़ाई पे। लेकिन जब तक हमें इस बात का पता लगा था तब तक बहुत ज्यादा देर हो गई थी। थोड़ी सी लेके जाए, थोड़ा इस तरफ ले जाए मोड़ के। ये मैं उस वक्त इतनी गलत जगह पे खड़ा हुआ था ना, जिसका मुझे अब आइडिया हो रहा है, क्योंकि जगह ऊंची नीची थी। अगर खुदा ना खास्ता अगर गाड़ी रोल ओवर होती तो मेरा यहाँ पे स्टिकर बन जाना था। अब फंस गई है, पीछे लेके जाए। लेकिन अल्लाह का शुक्र ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, एंड पापा ने किसी तरह गाड़ी सीधी कर भी ली थी, एंड इसके बाद तो हम इजी हो गए थे। लो भाई, अब सीन इजी है, लेकिन असली चैलेंज तो अब शुरू होगा। इस पे फंसता है। बाकी सब तो आ जाती है यहाँ पे, और ये हमारा शुरू हो जाता है मिशन जिम्मी को ऊपर ले जाओ। चली गई चली गई चली गई चली गई चली गई। 14 दफा ट्राई करने के बाद हमने सोचा कि एक लास्ट टाइम ट्राई करते हैं। अगर तो गाड़ी चली गई तो ठीक है, वरना फिर सोचेंगे कि आगे किस्मत में जाना नहीं है। लेकिन इस बार पापा ने बोला यार देखी जाएगी जो भी होता है। चली गई चली गई चली गई चली गई चली गई चली गई। एक और इशू था, गाड़ी ज्यादा भगा के भी नहीं चला रहे थे, क्योंकि जो ये पत्थर है ना, ये डर था कि नीचे कहीं ना चेम्बर में या गियर में किसी जगह पे ना लग जाए। यहाँ से जीप चली जाती थी, यहाँ पे चढ़ती थी, ये ऐसे करके था, यहाँ पे टायर घूमने लग 20 मीटर ही सफर किया था उन पत्थरों के बाद, और अगेन वैसे ही पत्थरों वाला पैच आ गया। लेकिन इस दफा पता था क्या करना है, तो जो पत्थर लगा के तंग कर सकता है उसे थोड़ा सा साइड पे किया, और पापा को बोला आने दें। अभी हमारा 13-14 किलोमीटर सफर पड़ा हुआ था, और चढ़ाई चढ़ते चढ़ते जिमी की भी बस हो गई थी, क्योंकि इसका टेम्परेचर ऑलमोस्ट 90 पे चला गया था। इस वजह से फिर हमें यहाँ पे एक ब्रेक लेनी पड़ गई थी, क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा बन गया। ये पता नहीं आपको आवाज आती है कि नहीं, पाइप भी नहीं ना दबाया जाए, और मोड़ इस तरह का था, वहाँ पे गाड़ी ना उलट भी सकती थी। हमें काफी फायदा हुआ, क्योंकि यहाँ से आगे मुसलसल चढ़ाई थी, हैंड अच्छा खासा जोर लग रहा था जिम्मी का। लेकिन अच्छी बात यह थी कि पत्थर नहीं थे, इसलिए हम थोड़ा सा रिलैक्स हो गए थे। लेकिन जैसे जैसे आगे जा रहे थे वैसे वैसे ये रास्ता जो था नैरो होता जा रहा था, एंड सामने से आने वाले को भी आपको रुक के रास्ता देना पड़ता है। लेकिन अच्छी बात थी कि उस दिन वीकेंड नहीं था, तो इतनी आमदरफ्त नहीं थी इस रास्ते पे, इसलिए हमें ज्यादा रास्ता लेना या देना नहीं पड़ा किसी रहा था। और वो ये था कि हमारी जिम्मी फिर से गर्म होना शुरू हो गई थी। हम लोग यूं ले आते हैं, तो पापा पत्थर फेंकने में लिए, तो उसके बाद फिर वो टॉप है इंशाल्लाह।
चढ़ा के निकाली है, अब जा रहे हैं आगे। वो सामने से हम लोग आए हैं, ये आपको नीचे नजर आ रहा होगा। इसके 3 किलोमीटर है, जिसमें से 2 किलोमीटर ठीक ठाक चढ़ाई है, और जो ये मोड़ है ये भी हेयर पिन मोड़ है। और यहाँ आते आते गाड़ी की मोटरसाइकिल की ऑलमोस्ट बस हो जाती है। मुझे अच्छी तरह याद है लास्ट ईयर भी हमने जिम्मी का इस जगह पे आके एल गेयर करके पूरा रेस दबाई हुई थी और गाड़ी अरींग रही थी, और इस दफा भी यही सीन था। लेकिन इस दफा चढ़ाई तो थी, सोने पर सुहागा, ये पत्थर भी थे। हम लास्ट ईयर इस ट्रैक को बहुत ज्यादा टफ समझ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा काम किया है। लेकिन इस साल इस ट्रैक को लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो लास्ट ईयर ये ट्रैक कुछ भी नहीं था। इस साल तो इसने बस करवा दी, और सबसे ज्यादा टफ ये हुआ इन पत्थरों की वजह से। ये पत्थर आने की वजह ये कि यहाँ पे बारिश हुई है, बारिश की वजह से पानी निकल जाता था, और पानी अपने साथ जो मिट्टी थी वो ले जाता है, और पीछे ये पत्थर छोड़ जाता है। बाकी बबून टॉप से पहले लास्ट के जो 500 मीटर है ना, उसमें आप तकरीबन बादलों में आ जाते हैं, और फिर आप जैसे ये मोड़ लेते हैं तो उसके बाद आप नीचे उतरना शुरू हो जाते हैं बबून वैली की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। की तरह मुश्किल रास्ता करके तो नहीं, यहाँ के आपके पैसे पूरे हो जाते। टेंट लगे हुए हैं, जब थोड़ा सा रश होता है तो 3 बंदों वाला टेंट है वो तकरीबन 3500 का मिलता है। रश ना हो तो वो आपको 2500 का मिलता है, 4500-5000 रुपए का मिलता है। और वैसे रश ना हो तो वो आपको 3500-4000 का मिलता है। थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन आपने रास्ता देख ही लिया जिस तरह का रास्ता है, तो वो थोड़ी सी कॉस्ट जो ज्यादा ना वो बनता। हमसे गाड़ी खड़ी की है मजे से, वहां से आके यूं इस तरफ बबून टॉप की तरफ चले गए थे। लेकिन अब हम लोग इस रास्ते पे नीचे उतरने लगे। जो ये रास्ता जा रहा है ना, इस पे ये नीचे उतरते हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि बबून वाले को एक रास्ता केरन से भी आता है, और उसके बारे में आपको मैं थोड़ी सी देर में बताऊंगा। तो मैं इस रास्ते की बात कर रहा था जिसपे हम लोग नीचे जाने लगे, क्योंकि ये रास्ता आगे केरन जाके निकलता है। और सच बताऊं तो ये आज के दिन की हमारी सबसे बड़ी गलती थी। ना चाहिए। आ जाए जरा। ले जाए ले जाए। हाँ जी, स्टीयरिंग से जगह है। 1 मिनट मुझे आगे आने दे। आपकी साइड पे जगह है, जाने दे आस्ते आस्ते। 1 मिनट। स्टीयरिंग थोड़ा सा उस तरफ रखे। हाँ, अपनी तरफ करके जाने दे। चले। हाँ जी है। हमें लगा था हम लोग जिस रास्ते पे आए हैं वो रास्ता जो है ना बहुत मुश्किल है और ये रास्ता आसान होगा, लेकिन ये हमारी भूल थी। ये इस तरह है, वो रोड है, ये पत्थर है। वाला रास्ता मुश्किल था, लेकिन ये वाला रास्ता खतरनाक है। और खतरनाक से मेरा मतलब जानलेवा खतरनाक। पत्थर थोड़ा सा पीछे ले जाए, थोड़ा पीछे। हाँ, मेरा जरा मोड़े स्टीयरिंग, बहुत जगह है। स्टीयरिंग थोड़ा मोड़ ले, इस तरफ कर ले थोड़ा स्टीयरिंग, थोड़ा करके ले। इस तरफ है। हाँ, आजे आजे आजे। इधर है जगह, इधर है जगह, ले आए। असल में ज्यादा गाड़ी सिर्फ करते हुए भी डर लगता है कि इधर से के सारे पत्थर ना नीचे चले जाए, और ये वाला उससे भी खतरनाक आ गया है। ये वो सारा रास्ता था, ये इस तरह ये वाली वाटर क्रॉसिंग थी, और पानी मिल गया था तो थोड़ा सा फ्रेश भी हो गया, पानी भी पी लिया, वो हो गया। तो अब भागते आगे की तरफ। हमें इस पॉइंट तक आते थे, समझ आ गई थी ये हमने पंगा ले लिया, लेकिन अब मसला ये था कि हम लोग यहाँ से वापस नहीं जा सकते थे, क्योंकि एक तो यहाँ पे मुड़ने की कोई भी जगह नहीं थी जिससे हम अपनी गाड़ी पूरी मोड़ सके। उसके अलावा पीछे जो 2-3 पैचेस का वहाँ पे गाड़ी ले जाने का। तो फिर सोचा आगे चलते हैं।
यहाँ पे स्टीप उतराई शुरू हो रही थी और बारिश भी बिल्कुल उस जगह पे आके तेज हुई जहाँ पे बारिश में नीचे उतरना बिल्कुल नामुमकिन सी बात है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा चिकनी मिट्टी है और यहाँ पे गाड़ी बहुत ज्यादा स्लिप होती है। आपने ब्रेक लगाए नहीं और गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। भर के गाड़ी नीचे उतार रहे थे। हर मोड़ पे उतर के पहले अंदाजा लगाते थे किस तरह गाड़ी उतारनी है और फिर ही आगे जाते थे ताकि ब्रेक उस हिसाब से लगानी पड़े। लेकिन इस मोड़ पे आके हमारी किस्मत ने भी साथ छोड़ दिया। से गाड़ी स्लिप हुई है, इस लॉग में लगी है और ये बम्पर सब यहाँ से ऐसे उखड़ गया है। ध्यान से, या अल्लाह। या अल्लाह। बस यही शुक्र है, बिल्कुल किनारे पे था, यहाँ से नीचे जाता तो फिर फंस जाने थे। इतना स्लिपरी है कि मुझसे नीचे भी नहीं उतरा जा रहा, पैर ऐसे स्लिप हो रहे हैं। खड़ी जी तो निकल रहे हैं। हाँ अल्लाह करे, वो ज्यादा उतराई थी, बस ये थोड़ा सा है, ब्रेक का असर रखेगा। ये गहरी बहुत है। कोई नहीं, देखते हैं घास है इसके ऊपर चली। हाँ उसमें चली। आगे दुबाब लगा ही रहे थे कि यहाँ करना क्या है, तो ये बाबा जी आ गए। इन्होंने कहा कि यार आप लोग अब यहाँ पे अपनी गाड़ी साइड पे लगाई और तकरीबन थोड़ी सी देर में बारिश रुकना सूख गया है और ये सामने से जीप भी आ रही है, तो को पता हो कि क्या करना है। सबसे पहले तो जैसे पीछे भी आपको बताया कि जब स्लिपरी हो जाए तो वो जो बेस्ट बाबा जी ने बताया कि बारिश रुकने का वेट करे। बारिश रुकने के बाद वाकई ये रास्ता जो था ना बहुत ज्यादा बेहतर हो गया था। स्लिपरी था लेकिन वो पहले वाला नहीं था कि ब्रेक लगाए गाड़ी रुकी नहीं रही थी। तो जब कभी बारिश हो जाए तो सेफ सी जगह लेके, क्योंकि पहाड़ी इलाके में बारिश में डर होता है लैंडस्लाइडिंग का। तो जहाँ के खड़े हो ना वहाँ ये भी देखना है कि कोई लैंडस्लाइडिंग वाला काम ना हो, कोई ऊपर से पत्थर ना आता हो। दूसरी टिप ये कि हमारी एक तरफ पहाड़ था और एक तरफ खाई थी, तो आप लोगों ने भी यही माइंड में रखना है कि जहाँ कहीं भी नैरो रास्ता है या लगे कि स्लिपरी है तो हमेशा आपने पहाड़ वाली साइड पे गाड़ी रखनी है। दूसरी साइड पे जितना मर्जी से वो कभी भी दूसरी साइड पे गाड़ी लेके नहीं जानी, क्योंकि पहाड़ साइड पे आपके मार्जिन होता है। पहाड़ के साथ आप अपनी गाड़ी कंट्रोल नहीं हो रही, नहीं रुक रही, तो आप रगड़ते हुए नीचे लेके जाती है। लेकिन दूसरी तरफ खाई होती है, जब खाई में गाड़ी जाती है तो फिर आपके पास नहीं मार्जिन होता किसी भी तरह अपने आप को सेव करने का। तो अपने आप को पहले ही मेंटली तौर पे हमने प्रिपेयर कर लेते थे कि जहाँ पे गाड़ी हमारी आउट ऑफ कंट्रोल हुई तो हमने पहाड़ की तरफ ही करनी है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ये आखिरी मोड़ था और हमने बड़ी आसानी से यहाँ से भी गाड़ी नीचे उतार ली थी। और तो मेल से पहले भी जो ये रास्ता है, ये जैसे ऊपर वाला रास्ता था, बारिश में ये भी वैसा ही होगा। लेकिन वही बात है कि किस्मत अच्छी, बारिश रुक गई तो हम बड़े आराम से यहाँ से भी ना निकल गए। बाकी तो मेल शुरू होते ही आपके वाटर क्रॉसिंग का सरप्राइज मिलता है। नहीं अच्छा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ना साफ वाफ कर लेते हैं, मैट वैट, और फिर आगे अपना सफर शुरू करते हैं। जो मेल से आगे 4 किलोमीटर के फासले पे ना एस्फाल्ट रोड आती है, लेकिन ये जो 4 किलोमीटर है लास्ट के, ये भी किसी चैलेंज से कम नहीं है, बिकॉज रास्ता ये भी बहुत ज्यादा गंदा है। बाकी जो लोग केरन साइड से जा रहे थे उनको मैं ये बोलूंगा कि केरन साइड के बजाय आप लोग जगरान साइड से जाए तो वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये रास्ता भी खराब है। उसके अलावा यहाँ पे पैसे भी जीप वाले आपसे ज्यादा लेते हैं, यहाँ से सफर ज्यादा बनता है, इस वजह से जीप रेंट जो है वो 12-13 हजार है। वहाँ से वो सफर थोड़ा, तो इसलिए जीप रेंट भी 9,000 के करीब है। बाकी आखिरी 300 मीटर में ये ब्रिज आ जाता है। सुबह हमने कैसी वाटर क्रॉसिंग की थी तो उससे हमारा टॉर्चर शुरू हुआ था और ये खतरनाक सा ब्रिज है। जैसे ये ब्रिज क्रॉस करेंगे तो आपका टॉर्चर जो है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से आगे फिर एसफाल्ट रोड शुरू हो जाती है और आप नीचे केरन के लिए उतरना शुरू हो जाते हैं। रास्ता ये फिर नीचे केरन तक की एसफाल्ट है, सिर्फ केरन से पहले ये 1 किलोमीटर आता है कच्चा। उसके बाद ये रास्ता ना जो है मेन रोड नीलम वैली पे कनेक्ट